देखो एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे। ठीक है। इसमें हम क्या सब्स्टिट्यूट करें। ठीक है। देखो यहाँ प्रॉब्लम है, ये आपके पास क्यूब रूट में है अंदर एक्स क्यूब प्लस वन। ठीक है। तो यानी कि हम इसे पुट कर देंगे। ठीक है। सिंगल टर्म बना लेंगे इसे। ठीक है। तो हम क्या करें यहाँ पर, आपने कोशिश करनी है स्क्वायर रूट के अंदर है, क्यूब रूट के अंदर आ रहा है, या जो भी इनमें आप फोर्थ रूट के अंदर आ रहा है, आपने उनको सिंगल टर्म बनाने की कोशिश करनी है। तो सिंगल टर्म कैसे बनेगी, उस हम पूरी टर्म को एक सिंगल टर्म सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 3x² 1 के 0। ठीक है। इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी एक्स, डिफरेंशिएट किया रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 3x² dx इज इक्वल टू डी पी। ठीक है। तो देखो यानी कि मुझे इस क्वेश्चन में dx चाहिए है, मुझे x² चाहिए, x² नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं x² लेकर आता हूँ। ठीक है। देखो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स क्यूब माइनस वन की पावर 1/3। क्या मैं x की पावर 5 को एक्स क्यूब इंटू x² लिख सकता हूँ। x की पावर 5 को एक्स क्यूब इंटू x², एक्स की पावर 5 हो गया। क्यों लिखा, क्योंकि मुझे x² dx चाहिए था। ठीक है। तो देखो यहाँ पर dx, x² dx की वैल्यू क्या जाएगी, डी पी अपॉन 3। ठीक है। तो देखो एक्स क्यूब माइनस वन की वैल्यू होगी पी की पावर 1/3 इंटू, ठीक है, एक्स क्यूब की वैल्यू निकालो, एक्स क्यूब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगी। तो एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, पी प्लस वन। तो क्या आ जाएगा, पी प्लस वन लिख सकता हूँ, एक्स के डीएक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, डी पी अपॉन 3। तो आपने ये ध्यान रखना कि हम एक्स की पावर 5 को भी ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड, जो भी आपको जरूरत है क्वेश्चन में। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 1/3 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ p की पावर 1/3 इंटू पी प्लस पी की पावर 1/3 डी पी। ब्रैकेट का मतलब दोनों से दोनों इंटीग्रेट हो गए। तो ये क्या आ जाएगा, 1/3, ये मल्टीप्लाई किया था, बेस सेम पावर ऐड, तो क्या आ जाएगा 1/3 प्लस वन 4/3, पी की पावर 4/3 प्लस पी की पावर 1/3 डी पी, विच इज इक्वल टू 1/3 पी की पावर 4/3 की इंटीग्रेशन 4/3 प्लस वन, डिनोमिनेटर में भी क्या आएगा 4/3 प्लस वन, एंड ये कॉमन है, दिस इज पी की पावर 1/3 प्लस वन अपॉन 1/3 प्लस वन प्लस सी। नाउ विच इज इक्वल टू 1/3 बाहर है, एंड दिस इज p रेज टू पावर 7/3, ये 7/3 यानी कि 3/7 हो जाएगा, प्लस p की पावर 4/3, ये भी 4/3, तो यहाँ पर 3/4 हो जाएगा ये, प्लस सी। ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास आ जाएगा ये 1/7 पी की पावर 7/3 प्लस 1/4 पी की पावर 4/3 प्लस सी। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ पी, क्वेश्चन एक्स में तो आंसर भी एक्स में, पी की वैल्यू क्या, एक्स क्यूब माइनस वन, तो क्या आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वन की पावर 7/3 प्लस 1/4 एक्स क्यूब माइनस वन की पावर 4/3 प्लस सी। तो ये इसका आंसर है, सिंपल। देखो क्वेश्चन नंबर 13 आप ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 14 मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर है आपके पास, तो देखो यहाँ पर x को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो x की डिफरेंशिएशन आएगी 1, कुछ नहीं होगा उसे। अगर log x को पुट करें तो 1/x, यानी कि log x को हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो पुट log x इज इक्वल टू p। देखो सबसे पहले आपने जो क्वेश्चन में दिया उनमें यही देखना है सब्स्टिट्यूट करके, कि हम इसको पुट करें या इसको पुट करें। ठीक है। उसके बाद भी नहीं होता है तो हम वहां पर कुछ अपनी मर्जी से ऐड और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। ठीक है। पहले सब कुछ आपको क्वेश्चन में ही मिलेगा कि यहाँ या यहाँ इन दोनों में से हम क्या सब्स्टिट्यूट करें। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 1/x dx इज इक्वल टू डी पी। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 1/x dx की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा डी पी, और log x की जगह क्या आ जाएगा p की पावर m, विच इज इक्वल टू p की पावर माइनस m लिख सकता हूं मैं, विच इज इक्वल टू p की पावर माइनस m प्लस वन अपॉन माइनस m प्लस वन प्लस सी, एंड विच इज इक्वल टू p की वैल्यू क्या आपके पास log x की पावर क्या आ जाएगा 1 माइनस m अपॉन 1 माइनस m प्लस सी।
इसका आंसर आ गया, सिंपल क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा वो नहीं था। क्वेश्चन नंबर 15 आप ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x प्लस 3 dx। अब देखो इस क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेम ही आती है, लेकिन यहाँ पर मुझे पता है e की पावर x की जो इंटीग्रेशन है वो e की पावर x ही आएगी, लेकिन यहाँ पर मेरे पास 2x प्लस 3 है, तो ये तो मेरे को सिंगल में चाहिए, तो यानी कि क्या कर दूंगा यहाँ पर मैं 2x प्लस 3 को p पुट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि e देखो पावर ये सिंगल x है और कुछ भी नहीं है, और यहाँ 2x प्लस 3 आ गया, तो मेरे को सिंगल टर्म चाहिए, तो इसे मैं सिंगल टर्म बना लूंगा, ऐसे पुट कर दिया, तो क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा 2 dx इज इक्वल टू dp, यानी कि dx की वैल्यू क्या आ जाएगी dp अपॉन 2, विच इज इक्वल टू e की पावर p dp अपॉन 2, एंड e की पावर की इंटीग्रेशन क्या होती है, e की पावर p की इंटीग्रेशन e की पावर p यही होती है, ये तो 1/2 पहले नीचे था, तो e की पावर 2x प्लस 3 अपॉन 2 प्लस 3। तो रिजल्ट भी ध्यान रखो कि हमारे पास क्या आता है, अगर e की पावर 2x की इंटीग्रेशन हम करते हैं तो डायरेक्ट ध्यान रखो e की पावर 2x ये ऐसे ही रहता है पावर में, और जो 2x है उसकी डिफरेंशिएशन कर दो वो नीचे लिख दो, ठीक है, जैसे e की पावर 2x प्लस 3 था, तो इसकी इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो यही आएगी e की पावर 2x प्लस 3, पर डिवाइड करना पड़ेगा जो 2x प्लस 3 की डिफरेंशिएशन होगी 2, तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो 17 क्वेश्चन है आपके पास, आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। अब देखो e की पावर x स्क्वायर है, यहाँ आपको पावर सिंगल में चाहिए, ठीक है, और आपने क्या देखना कौन किसकी डिफरेंशिएशन है। अगर मैं ध्यान से देखूँ x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है x, ठीक है, तो यानी कि हम यहाँ क्या पुट करने वाले हैं, पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू p, ठीक है, देखो ना यहाँ पर जो है पावर में x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन दिख रही है मुझे x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन होती है 2x, यानी कि x यही आ रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ क्या सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं x स्क्वायर को, ठीक है, ना कि e की पावर x स्क्वायर। अगर e की पावर x स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको p पुट करते हैं तो 2x e की पावर x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dp। अब e की पावर x के ऊपर तो आपके पास है ही, ये तो नीचे है, ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dp, पर मेरे पास तो x dx है, तो x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी dp अपॉन 2, ये क्या आ जाएगा मेरे पास x dx की जगह क्या आ जाएगा dp अपॉन 2, तो अपॉन 2 एंड e की पावर p विच इज इक्वल टू 1/2 बाहर, तो इसे क्या मैं e की पावर माइनस पी डी पी लिख सकता हूँ। अब देखो e की पावर p, यार e की पावर p की तो हमें पता है इसकी इंटीग्रेशन ये होगी, पर यार ये तो पावर में माइनस पी है, तो उसके लिए तो हमने किया नहीं है, तो माइनस पी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पर अगेन पुट माइनस पी इज इक्वल टू टी, देन डी पी माइनस डी पी इज इक्वल टू क्या जाएगा डी टी, ठीक है, यानी कि डी पी की वैल्यू क्या जाएगी माइनस डी टी, बस हो गया, क्या जाएगा 1/2 e की पावर t एंड डी पी की जगह जाएगा माइनस डी टी, तो माइनस डी टी, जो पावर पॉजिटिव होगी, माइनस 1/2 e की पावर t प्लस सी, एंड व्हाट इज t, e की पावर माइनस p, t की वैल्यू माइनस p है प्लस सी, एंड विच इज इक्वल टू माइनस 1/2 e की पावर p, p की वैल्यू क्या थी x स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है, या तो फिर माइनस 1/2 e की पावर x स्क्वायर प्लस सी, ये भी आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास ये है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ ध्यान से देखो, तो अगर tan इनवर्स x, देखो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो डिफरेंशिएशन करते हैं, तो tan इनवर्स ये मत देखो 1 प्लस एक्स की इंटीग्रेशन होती है वो मेरे पास 1/x, ठीक है, 1/1 प्लस x की tan इनवर्स x, लेकिन जब हम पुट करते हैं तो हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो कौन किसकी डिफरेंशिएशन है, तो tan इनवर्स x डिफरेंशिएशन ये है, तो हम क्या पुट करेंगे, पुट, बस आपने यही चीजें देखनी है, tan इनवर्स x को p, तो क्या आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स के डी एक्स इज इक्वल टू डी पी, डी पी अपॉन डी एक्स आएगा, और डी एक्स को मैं यहाँ ले गया, तो देखो मैं क्या लिख सकता हूँ इसे,
इसकी जगह क्या आ जाएगा मेरे पास dp, और e की पावर tan इनवर्स x की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास p। और ये तो सिंपल है, ये तो e की पावर p प्लस c होता है। एंड व्हाट इज p? e की पावर tan इनवर्स x प्लस c। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, हो गया। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हम क्या करेंगे। देखो अगर मैं e की पावर 2x प्लस 1 को पुट कर दूं p, तो मेरे पास आएगा 2e की पावर 2x dx इज इक्वल टू dp, जबकि मेरे पास e की पावर 2x माइनस 1 है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, ये इस टाइप के 2 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन एंड 20 क्वेश्चन। ठीक है, 20 क्वेश्चन में इतना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, 19 क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर e की पावर 2x माइनस 1 को e की पावर x से डिवाइड कर रहा हूँ, और e की पावर 2x प्लस 1 को भी e की पावर x से डिवाइड कर रहा हूँ। e की पावर x कट गया, सेम आया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, अलग अलग कर लो। तो e की पावर 2x अपॉन e की पावर x माइनस 1 बाई e की पावर x डिवाइड बाई e की पावर 2x अपॉन e की पावर x प्लस 1 बाई e की पावर x dx। ठीक है, विच इज इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x एंड e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x लिख सकते हैं। अब ये मैंने बना लिया, क्योंकि जब मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक ही टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि एक्सपोनेंशियल वाले इस केस में हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं पुट कर रहा हूँ, पुट e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इज इक्वल टू p, डिनोमिनेटर को। तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या है, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx इज इक्वल टू dp। तो सब्स्टिट्यूट कर दो, इसके बाद क्या आ जाएगा, इसकी जगह मेरे पास क्या आ जाएगा dp, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास p, एंड विच इज इक्वल टू log p प्लस c, एंड log व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p इज e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आप ट्राई करोगे, क्वेश्चन नंबर 20 में ये आपके पास बना बनाया दिया हुआ है, यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो आपने डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, आपको तो यहाँ पर ओनली, ठीक है, यहाँ आपको बनाना पड़ा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 20 में नहीं बनाना पड़ेगा। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 21, हमने tan स्क्वायर की इंटीग्रेशन की थी, कि tan स्क्वायर की इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो tan स्क्वायर की इंटीग्रेशन नहीं होती तो हम इसे क्या करते हैं, सेकंड स्क्वायर x माइनस 1 में चेंज कर लेते हैं, उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पर एंगल की जगह 2x माइनस 3 आया है, तो सबसे पहले आप इस एंगल को चेंज कर लो। ठीक है, तो पुट 2x माइनस 3 इज इक्वल टू p, देन 2 dx इज इक्वल टू dp, एंड dx इज इक्वल टू dp अपॉन 2। ठीक है, एंगल की प्रॉब्लम खत्म होगी, तो क्या आ गया मेरे पास, tan स्क्वायर p dp अपॉन 2, एंड विच इज इक्वल टू 1/2 बाहर, और इसे क्या मैं लिख सकता हूँ, सेकेंड स्क्वायर p माइनस 1 dp, सिंपल, एंड विच इज इक्वल टू 1/2 tan p माइनस p प्लस c, ये ऐसे, एंड विच इज इक्वल टू 1/2 tan p की वैल्यू क्या है, 2x माइनस 3 एंड माइनस 2x प्लस 3 प्लस c। ठीक है, तो 1/2 इन सभी के साथ, तो ये इसका आंसर आएगा। कोई इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, ओनली यहाँ पर हमें एंगल को करना था चेंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 22, ये आप करोगे, सेकंड स्क्वायर 7 माइनस 4x। ठीक है, तो 7 माइनस 4x को आप पुट कर दोगे p, तो मेरे पास क्या माइनस 4 dx इज इक्वल टू dp, एंड dx इज इक्वल टू माइनस dp अपॉन 4। ठीक है, ये dx, अच्छा बस हो जाएगा क्वेश्चन ये, और सेकंड स्क्वायर की आप सिंपली करोगे, सेकंड स्क्वायर की tan होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 23, वो भी आप करोगे, उसमें आपके पास दिया साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये एक दूसरे की क्या है, डिफरेंशिएशन है, साइन इनवर्स x की है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू p, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dp,
तो क्या बन जाएगा ये पी डी पी, क्योंकि इसकी जगह तो डी पी आ जाएगा और इसकी जगह पी, एंड विच इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। पी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, हो जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24। देखो क्वेश्चन नंबर है आपके पास 24, तो आपने इनमें ये सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपके पास सिंगल टर्म तो नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा मुश्किल है, तो आप डिनोमिनेटर को सिंगल टर्म बना दो। तो यानी कि हम 6 cos x प्लस 4 sin x को हम क्या करेंगे, पुट कर रहे हैं p। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन कर दो, क्या जाएगा -6 sin x, ठीक है, प्लस 4 cos x dx इज इक्वल टू dp आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये चीज यहां है कि नहीं है। ठीक है, तो देखो पहले देखो cos x प्लस का है, प्लस का, sin x माइनस का, माइनस का, पर यहाँ पर 2 cos x है, तो देखो यहाँ 2 कॉमन है, कॉमन ले लो 2, तो क्या आ जाएगा, ये 2 cos x आ जाएगा, -3 sin x dx इज इक्वल टू dp। ठीक है, तो ये 2 कहाँ चला गया, नीचे। देखो 2 cos x -3 sin x dx इज इक्वल टू dp, तो कई बार थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करके देखना भी पड़ता है। ठीक है, तो यहां मैं लिख सकता हूं dp अपॉन p। ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू log p प्लस सी, एंड log व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। p की वैल्यू थी हमारे पास 6 cos x प्लस 4 sin x प्लस सी। हो गया, सिंपल क्वेश्चन, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी इसमें। ठीक है, आज नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 25। आपको पूछा है इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x इंटू 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब देखो इसमें हम क्या करेंगे। ठीक है, cos x को अगर आप पुट करोगे तो आपको साइन चाहिए। ठीक है, और अगर tan x को पुट करोगे तो आपको सीकेंड चाहिए। cos को कर रहे हो, साइन आ रहा है, साइन मुझे कहीं दिख रहा। ठीक है, लेकिन अगर मैं tan को पुट करता हूँ सीकेंड स्क्वायर आ रहा है, डिफरेंशिएशन tan x का डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर, तो इसके हम लिख सकते हैं ऐसे 1 बाय cos स्क्वायर को सीकेंड स्क्वायर x dx अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहां अगर मैं tan x को पुट करूं तो सीकेंड स्क्वायर x आ जाएगा। ठीक है, तो यहां मैं कर रहा हूं पुट, तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। 1 माइनस tan x को p पुट, तो मेरे पास है माइनस tan x की डिफरेंशिएशन इज सीकेंड स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dp। जब भी क्वेश्चन करो तो ध्यान रखो कौन किसकी डिफरेंशिएशन है। ठीक है, कौन किसकी डिफरेंशिएशन, उसके अकॉर्डिंगली सब्स्टिट्यूट करना है। तो मेरे पास क्या आ गया, सीकेंड स्क्वायर x dx इज इक्वल टू माइनस dp। ठीक है, तो क्या आ जाएगा माइनस dp अपॉन p स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं माइनस p की पावर -2 dp विच इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, क्या आ जाएगा p की पावर -1 अपॉन -1, पावर में एक ऐड होता है। ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू p, यानी कि ये प्लस हो जाएगा और 1 बाय p प्लस सी, और p की वैल्यू क्या है आपके पास 1 माइनस tan x प्लस सी, तो ये इसका आंसर आ गया। सिंपल है। देखो क्वेश्चन नंबर 26, ये आप ट्राई करोगे। देखो ये फिर से एंगल प्रॉब्लम cos अंडर x की, तो यहाँ मैं क्या कर दूंगा, अंडर x को अगर मैं p पुट कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/2 अंडर रूट x dx इज इक्वल टू dp, यानी कि dx अपॉन अंडर रूट x इज इक्वल टू 2dp। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास cos p 2dp, 2 बाहर, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2 sin p प्लस c विच इज इक्वल टू 2 sin व्हाट इज द वैल्यू p इज अंडर रूट x प्लस c। तो ये हो जाएगा। ठीक है, कोई ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 27 है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x स्क्वायर रूट एंड cos 2x dx। देखो अगर मैं यहाँ पर cos को पुट करूँ तो मेरे पास आएगा sin 2x, पर ये तो अंडर रूट के अंदर है, मुझे अंडर रूट के अंदर तो नहीं चाहिए। अगर मैं cos 2x को पुट करूँ ना p, तो मेरे पास आएगा -2 sin 2x dx इज इक्वल टू dp, यानी कि sin 2x dx। तो sin 2x dx तो है नहीं मेरे पास, उसके रूट में है,
ठीक है। तो इसका मतलब मैं इसको पुट करूँ, किसको, साइन को। तो पुट क्या करेंगे हम, किसे पुट करेंगे, साइन टू एक्स इज इक्वल टू पी। देखो नहीं लगता पता, किसी को भी पुट कर लो, आपको खुद लग जाएगा पता कि हमें यहाँ क्या पुट करना चाहिए था। प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद धीरे धीरे लगता जाएगा पता। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 cos 2x dx इज इक्वल टू डी पी, एंड cos 2x dx इज इक्वल टू डी पी अपॉन 2। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, अंडर रूट पी डी पी अपॉन 2, एंड विच इज इक्वल टू 1/2, और p की पावर 1/2 डी पी की इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, 1/2 p की पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2, यही आएगी। एंड विच इज इक्वल टू 1/3 p, व्हाट इज p, p इज साइन 2x की पावर 3/2 प्लस c आ जाएगा, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपको जल्दी पता लगेगा कि हमने क्वेश्चन में क्या सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 आप ट्राई करोगे, क्वेश्चन नंबर 29 है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। देखो लॉग के साथ क्या आपके पास साइन एक्स, ठीक है। तो यानी कि ये आपके पास सिंपल एंगल होना चाहिए था, जैसे पी टी या एक्स होना चाहिए था। तो अगर मैं साइन एक्स को पुट कर लूं, पुट साइन एक्स इज इक्वल टू पी, तो मुझे चाहिए cos x dx इज इक्वल टू dp। तो cos x नहीं है, लेकिन cot में तो cos आता है, तो इसे क्या मैं लिख सकता हूँ, cos x अपॉन साइन x एंड log साइन x dx लिख सकते हैं। अब इसे मत काट देना, ये एंगल के साथ cos, ये log के साथ है अंदर, ठीक है। तो देखो इस cos x dx की जगह क्या आ जाएगा, dp आ जाएगा, और यहां क्या आ जाएगा, log p डिवाइड बाय p, साइन x की वैल्यू p, log p cos x dx dp। अब ये क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में किए थे, ठीक है। यहां हमें फिर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, p की डिफरेंशिएशन 1 होती है, log p की 1/p होती है, इसका मतलब हमें यहाँ पर log p को पुट करना पड़ेगा t। तो क्या आ जाएगा, 1/p dp इज इक्वल टू dt। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, log p की जगह क्या आ जाएगा t, और dp अपॉन p की जगह क्या आ जाएगा dt, विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t इज log p का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस c, एंड विच इज इक्वल टू व्हाट इज log p, ठीक है। log p की वैल्यू है आपके पास sin x, तो log sin x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस सी, तो इसका सोल्यूशन आ गया। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 32 बाकी क्वेश्चन आपने 31, क्वेश्चन नंबर 31 आपने ट्राई करना, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। 32 देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक 1/1 प्लस tan x, ये एग्जाम्पल है, 1/1 माइनस tan x, ये तीनों एक ही मेथड से होते हैं, ठीक है। अब इनमें इसको करने के लिए हम क्या कैसे करते हैं, ठीक है, ठीक है, क्या तिगड़म यूज करते हैं, ठीक है, वो देख लो, ठीक है, वो आपने देखना है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, आपको खुद लगता जाएगा पता है कि हमने यहाँ पर क्या करना है। क्या इसे मैं लिख सकता हूँ 1/1 प्लस cos x अपॉन साइन x dx, क्योंकि 1 प्लस कॉट एक्स को अगर मैं पुट कर दूं तो मेरे पास कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है, इसलिए मैंने इसको चेंज कर लिया। तो ये मेरे पास आ गया 1/sin x प्लस cos x डिवाइड बाय sin x dx, एंड विच इज इक्वल टू sin x डिवाइड बाय sin x प्लस cos x dx, ठीक है। अब देखो जो डिनोमिनेटर है उसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो पुट sin x साइड में इसलिए कर रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको लग जाए पता है, अभी 1-2 स्टेप और आएंगे, ठीक है। तो हम sin x प्लस cos x को अगर p पुट कर दें तो हमारे पास आएगा cos x माइनस साइन x dx इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा हमें dp। तो हमें cos x माइनस साइन x चाहिए ऊपर, तो हमारे पास तो sin x है, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसे माइनस साइन x बना लेंगे, लो बन गया माइनस साइन x, तो यहाँ से क्वेश्चन चेंज हो गया, तो प्लस साइन x था, तो हमने क्या किया, एक माइनस से बाहर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्वेश्चन में कोई फर्क पड़ा नहीं, माइनस साइन x आ गया,
ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ इसको, ठीक है, माइनस साइन एक्स अपॉन क्या था, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, उससे क्या होगा, ठीक है, देखो सभी क्वेश्चन में ये हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है, चाहे मैं आपको एक आध क्वेश्चन 1 + 10x के लिए भी बता दूंगा, जो एग्जांपल है, विच इज इक्वल टू -1/2 एंड -2 साइन एक्स, इस 2 को अंदर लेके माइनस बाहर रखा, -1/2 बाहर आ, ठीक है, डिवाइड बाय साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, ठीक है, ढंग से देख लेना ऐसे, तो -1/2, क्या इसे मैं लिख सकता हूं माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं, -2 साइन एक्स हो गया, यह आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, ठीक है, अब देखो क्या इसमें मैं ये चीज कर सकता हूं, साइन एक्स माइनस का था, माइनस का साइन एक्स था, और नीचे क्या था आपके पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, मैंने इसमें कॉस एक्स ऐड कर दिया और कॉस एक्स ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा, कट गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ऊपर चाहिए, तो एक ऐड कर रहा हूँ, एक सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो इसे मैं लिख सकता हूँ -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, इसे और इसे इकट्ठा ले लो, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बन गया, ठीक है, इन दोनों को इकट्ठा ले लो, माइनस कॉमन है, तो यहां पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बन गया dx एंड डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, नाउ विच इज इक्वल टू -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx अलग कर लिया, एंड ये ब्रैकेट लगा लो, एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मैंने अलग कर लिया, ये इसके नीचे और ये इसके नीचे, ये कट गया 1 1, ठीक है, और ये एक दूसरे की क्या है, डेरिवेटिव है, ये देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को पुट किया तो मेरे पास क्या है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है क्वेश्चन में हमने क्या करना है, तो यह आ जाएगा मेरे पास -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, क्या जाएगा, इसे हम पुट कर रहे हैं तो 1/p dp एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx, यही आ रहा है, विच इज इक्वल टू -1/2, 1/p की क्या होती है मेरे पास log p माइनस एक्स, ठीक है, प्लस c, ठीक है, यहां लिख रहा हूं, मेरे पास स्पेस नहीं है, तो ये क्या जाएगा मेरे पास, विच इज इक्वल टू -1/2 log, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड माइनस एक्स प्लस सी, और -1/2 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, सिंपल, ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना कि हमने कैसे करना है, ठीक है, एक मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ 1/1 + 10x के लिए भी आपको बता देता हूँ, देखो 32 क्वेश्चन मैंने 33 नहीं कराया, 33 याद करना, मैं आपको बता दूं, जैसे 1/1 + 10x की एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसे हम कैसे करेंगे, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे sin x अपॉन cos x लेके, तो क्या जाएगा cos x अपॉन cos x प्लस sin x dx, कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, तो आप यहाँ डिनोमिनेटर इसको पुट कर लो, पुट, तभी हमें पता लगेगा कि हमें क्या लेकर आना है, cos x प्लस sin x इज इक्वल टू p एंड विच इज माइनस sin x प्लस cos x इज इक्वल टू dp अपॉन dx, यानी कि cos x माइनस sin x dx इज इक्वल टू dp, cos x माइनस sin x चाहिए, cos x माइनस sin x चाहिए, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ साइन नहीं है, अगर यहाँ साइन होता तो पहले मैं माइनस लगाता, पर ये यहाँ मेरे पास ऑलरेडी यहाँ कॉस है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर 2 कॉस चाहिए, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या जाएगा 1/2 cos x प्लस cos x लिख सकते हैं, cos 2x को, ये 1/2 बाहर रहा, और ये आ गया मेरे पास cos x प्लस sin x dx,
ठीक है, विच इज इक्वल टू 1/2 cos x प्लस cos x डिवाइड बाय cos x प्लस sin x। क्या इसमें मैं sin x सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ और ऐड कर दूँ, कोई फर्क पड़ेगा? क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कट जाएंगे वही चीज आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि मुझे अब माइनस साइन एक्स चाहिए था, cos x माइनस साइन एक्स चाहिए था। विच इज इक्वल टू 1/2 क्या आ जाएगा, cos x माइनस साइन एक्स आ जाएगा एक तो, और एक आ जाएगा मेरे पास cos x प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय cos x प्लस साइन एक्स dx। ठीक है, तो इसे क्या मैं अलग अलग करके लिख सकता हूं, विच इज इक्वल टू 1/2 cos x माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय cos x प्लस साइन एक्स dx। ठीक है, ब्रैकेट एंड प्लस cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स dx लिख सकते हैं ऐसे। ये तो कट गया 1। ठीक है, और ये क्या आ गया मेरे पास 1/2, इसे मैंने p पुट किया था। ठीक है, तो क्या जाएगा 1/p इंटू डी पी एंड प्लस dx। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू 1/2, ये आ जाएगा मेरे पास log p एंड प्लस x प्लस c, 1/2 दोनों के साथ है, एंड विच इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ p की वैल्यू क्या है मेरे पास cos x प्लस साइन एक्स प्लस एक्स ब्रैकेट में एंड प्लस c। तो ये इसकी क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन आ जाएगी। ये मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया 33 क्वेश्चन जो 1/1 माइनस tan x, उसके लिए आप खुद ट्राई करोगे। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 34, इसमें हम क्या करेंगे, देखो tan जो वो अंडर के अंदर आता है। ठीक है, तो साइन एक्स कॉस एक्स को पुट करें तो साइन कॉस ही आएगा। ठीक है, यहां मैं अगर tan x को पुट कर दूं, tan x इज इक्वल टू p। ठीक है, पुट tan x टू p, देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एज सेकंड स्क्वायर x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी d। ठीक है, सेकंड स्क्वायर x dx। अब यहां मैं अगर क्वेश्चन में सेकंड स्क्वायर ला सकता हूं, हाँ ला सकता हूं। क्या आ जाएगा अंडर रूट tan x डिवाइड बाय साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, अगर मैं नीचे cos x से मल्टीप्लाई कर लूँ तो cos क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, तो यहाँ भी तो मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, कट गया कोई फर्क नहीं पड़ा। विच इज इक्वल टू मेरे पास बन गया ये अंडर रूट tan x, साइन और cos ये बन गया मेरे पास cot x एंड डिवाइड बाय cos स्क्वायर x dx। तो यानी कि मेरे पास ये बन रहा है अंडर रूट tan x और cot x रेसिप्रोकल tan x का डिवाइड बाय tan x इंटू सेकंड स्क्वायर x dx। ठीक है, पुट किया तो मेरे पास क्या गया, अंडर रूट p डिवाइड बाय p डी पी, यही है सेकंड स्क्वायर x dx का डी पी आ गया, अंडर रूट p अपॉन p। नाउ विच इज इक्वल टू p की पावर 1/2, ठीक है, अपॉन p डी पी, विच इज इक्वल टू p की पावर 1/2 इंटू p की पावर -1 डी पी लिख सकते हैं, एंड विच इज इक्वल टू p की पावर -1/2 बेस सेम पावर ऐड। ठीक है, डी पी, इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, p की पावर 1/2 डिवाइड बाय 1/2 प्लस c, विच इज इक्वल टू 2 p की पावर 1/2 प्लस c, एंड विच इज इक्वल टू 2 व्हाट इज p, अंडर रूट tan x। p की वैल्यू क्या है मेरे पास tan x, और 1/2 का क्या बन जाएगा मेरे पास है अंडर रूट प्लस c। तो ये इसकी इंटीग्रेशन आ गई। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 35, हिंट ले लो। ठीक है, उसे आप ट्राई करना। ठीक है, वैसे आपसे हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 है आपके पास, 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय x का इंटीग्रेशन। देखो log x की होती है x, तो यहाँ मैं 1 प्लस अगर log x को p पुट कर दूं तो 1 बाय x dx क्या आ जाएगा मेरे पास dt। ठीक है, यही आएगा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, p स्क्वायर डी पी हो गया,
क्योंकि इसकी जगह तो मेरे पास क्या आ गया डी पी, ठीक है, 1 प्लस लॉग एक्स पी स्क्वायर विच इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन 3 प्लस सी एंड पी इज 1 प्लस लॉग एक्स की पावर 3 प्लस सी डिवाइड बाय 3। सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 36, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स डी एक्स। इसकी आपने इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। देखो लॉग एक्स की 1 बाय एक्स, ठीक है, होती है। अगर लॉग एक्स को मैं पुट कर दूं 1 बाय एक्स तो आ जाएगा, लेकिन बाकी टर्म्स का क्या करूँगा, ठीक है। अगर यहाँ ट्राई करता हूँ मैं, इस पूरी टर्म को अगर मैं पुट कर दूं लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स, देखो इस टर्म को पुट करोगे तो मेरे पास डी एक्स अगर डी पी आएगा। अगर x प्लस 1 को p पुट करोगे तो डी एक्स इज इक्वल टू आएगा डी पी। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्वेश्चन में, ठीक है। x पुट करोगे तो भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे पास ये टर्म बची है। तो x प्लस लॉग एक्स को, ठीक है, हो सकता है मैं लॉग एक्स को करता पुट पहले, लॉग एक्स इज इक्वल टू पी, तो 1 बाय एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी पी आ जाता। तो यार इस x की जगह क्या लिखता मैं, क्योंकि मेरे पास लॉग एक्स है, प्रॉब्लम है नहीं थी। अब मैं x प्लस लॉग एक्स को कर रहा हूँ p पुट, तो मेरे पास आ रहा है 1 प्लस 1 बाय एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी पी, यानी कि x प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी पी, यानी कि ये जो है और इसकी जगह मैं डी पी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसकी जरूरत नहीं थी, तो क्या आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स से आगे डी पी और x प्लस लॉग एक्स से आगे आ गया p, तो p स्क्वायर डी पी एंड विच इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन 3 प्लस सी एंड व्हाट इज p x प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस सी। ये इसका आंसर आ गया, सिंपल, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। 37 में आपने, ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है, साइन के साथ एंगल में tan इनवर्स x की पावर 4 है, ठीक है। देखो tan इनवर्स की तो अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आती है, कुछ इस टाइप का नीचे बन रहा है, आइडिया तो लग रहा है। यहाँ x की पावर 4 है, ठीक है, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, ठीक है। तो tan इनवर्स x को अगर हम की पावर 4 को अगर हम p पुट कर दें तो इसकी आ जाएगी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4, ठीक है। तो tan इनवर्स x है तो x स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। x है तो इसका स्क्वायर, यहाँ x की पावर 4 तो x की पावर 4 का क्या आएगा स्क्वायर, ठीक है, इनटू डी डी एक्स ऑफ x की पावर 4 क्या जाएगा 4x क्यूब विच इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी एक्स। करते थे ना हम tan इनवर्स x की पावर 4 की अगर आपने डिफरेंशिएशन करनी है तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ tan इनवर्स t एंड डी डी एक्स ऑफ x की पावर 4। ऐसे करते थे कि x की पावर 4 को आप t पुट कर लेते थे एंड विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 4x क्यूब एंड विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर 4 की पावर 2, t की वैल्यू तो ये थी x की पावर 4 इंटू 4x क्यूब। तो वही तो लिखा मैंने यहाँ पर, ठीक है, इसमें रफ कर रहा हूँ। तो ये क्या जाएगा मेरे पास 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 डी एक्स इज इक्वल टू डी पी। अब देखो क्या क्या है मेरे पास, एक्स क्यूब भी है, ये भी है, ये भी है, 4 नहीं है तो मैं 4 को कहाँ ले जाऊंगा, यहां ले जाऊंगा। तो विच इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, देखो यहां आ जाएगा मेरे पास एक्स क्यूब, ये और ये देख लो डी पी अपॉन 4, डी पी अपॉन 4 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा साइन tan इनवर्स x की पावर 4, tan इनवर्स x की पावर 4 को हमने पुट किया था p, तो ये क्या जाएगा साइन p। तो 1/4 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ साइन p dp विच इज इक्वल टू 1/4 माइनस कॉस p प्लस c एंड विच इज इक्वल टू माइनस 1/4 cos, what is the value of p is
tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस सी। तो ये इसकी इंटीग्रेशन है। इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी ये। तो ये सिंपल था, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 39 आपको इसकी इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। तो देखो इसमें हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। इसे 1 लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास कॉसेकेंट सीकेंट स्क्वायर। तो कॉसेकेंट स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर की तो हमारे पास नहीं होती इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ क्या करने वाला मैं 1 को लिखने वाला हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसको आप देखो तो ये आपके पास एक्चुअली में है 1, यानी कि ये चीज़ बन रही है। अलग अलग कर लो तो इसे मैं लिख सकता हूँ क्या, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, dx एंड dx। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ गया 1/cos स्क्वायर। 1/cos स्क्वायर इज secant स्क्वायर एक्स dx, दिस इज secant स्क्वायर एक्स, ठीक है। एंड ये आ गया मेरे पास 1/sin स्क्वायर इज cosecant स्क्वायर एक्स dx। अब secant स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है मेरे पास tan x, और cosecant स्क्वायर की माइनस cot x प्लस सी। ये इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका सारा सेकंड एक्सरसाइज के बारे में, ओके।